हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सरस्वती क्लासेस। मैं विशाल पराशर आपको आज सिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं। अभी तक हमने पिछली वीडियोस में 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। इस वाली वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे। यहाँ पे हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री एंगल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को कि साइन थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब हम लोगों को साइन थीटा कैलकुलेट करना आ जाएगा तो उसी की हेल्प से हम पूरी टेबल आराम से बना सकते हैं। तो साइन थीटा बनाने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ आसान ट्रिक, ध्यान से समझना। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे डाउट क्लियर कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल में ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3 और 90 के लिए 4। ठीक, उसके बाद सबके डिनोमिनेटर में 4। ठीक है, उसके बाद सबके ऊपर रूट। सिंपल सा प्रोसेस है, वापस से समझ लो। 0 1 2 3 4, सबके डिनोमिनेटर में 4 और फिर सबके ऊपर रूट। इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा रूट 0। ये वाला मेरा 1/4 ही रहेगा अभी। ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरा 1/2। ये वाला पार्ट मेरा √3/4 ही रहेगा अभी, और ये 4 4 ये 1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ से रूट हटाऊंगा, तो 0 से रूट हटाऊंगा तो ये 0, 1/4 से रूट हटाऊंगा तो 1 का तो रूट रहता नहीं है, ख़त्म। 4 के ऊपर से रूट हटाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2। 1 का रूट ख़त्म और 2 का रूट यहाँ पे मेरा ख़त्म नहीं हो पाएगा। 3 का रूट ख़त्म नहीं हो पाएगा तो ये √3, 4 का रूट ख़त्म हो गया तो ये 2 और 1 का रूट ख़त्म हो गया तो ये 1। तो यानी यहाँ से साइन थीटा की मेरी वैल्यूज़ आई 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। प्रोसेस क्या था? पहले 0 1 2 3 4, उसके बाद सबके डिनोमिनेटर में 4, उसके बाद सब पर रूट लगा दिया। रूट लगाने के बाद इनको कैलकुलेट किया तो 0/4 मतलब 0, 1/4 को ऐसे ही छोड़ा अभी, 2/4 को 1/2 लिख दिया, दोनों को ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। सेम टाइप से 3/4 रह गया, 4/4 है तो इसको ऊपर नीचे डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद रूट कैलकुलेट किया, 0 का रूट कैलकुलेट किया तो 0, 1/4 का रूट कैलकुलेट किया तो 1/2, 1 का रूट कैलकुलेट किया तो 1, 2 का रूट कैलकुलेट नहीं हो पाया तो √2 हो गया। 3 का रूट कैलकुलेट नहीं हो पाता है तो √3, 4 का रूट कैलकुलेट किया तो 2 और 1 का रूट कैलकुलेट किया तो 1। अभी मेरे पास सबकी साइन की वैल्यूज़ मिल गई है यहाँ पे। अब साइन की वैल्यूज़ से ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बाकी सारी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा था कि साइन की वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो साइन की वैल्यू थी 0 पे 0, 30 पे थी 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे थी हमारी √3/2 और 90 पे हमारी वैल्यू 1। अभी मेरे को कोस की वैल्यू निकालनी है तो बहुत आसान तरीका है। 1 को यहाँ पे लेके आ गया, फिर √3/2, यानी उल्टा चलूँगा मैं यहाँ पे, फिर 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0। आसान है, ठीक है। अब टेन थीटा का मेरे पास फॉर्मूला होता है, ये अभी नहीं है, आपके आगे आएगा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे पास साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, तो 0/1 करूंगा मैं, तो 0/1 का मतलब 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। सेम टाइप से इसको कैलकुलेट करूंगा, 1/2 अपॉन में √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया? 1/√3, 1/√3। अब ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया? सिर्फ 1। सेम टाइप से इसको कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा मेरा √3/1, और 1/0 का मतलब
इन्फिनिटी। इतनी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई। अब हम जानते हैं कि कोट थीटा जो होता है वो हमारा टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम सेम घुमा देंगे। जैसे ये साइन से कोस बनाया था ना, वैसे ही टेन से कोट बना देंगे। पहले इन्फिनिटी आ गया, फिर √3 आ गया, चाहे तो 1 लिख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में, फिर 1 आ गया, फिर 1/√3 आ गया, और फिर 0 आ गया। सेक थीटा निकालना, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। तो कोस का रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल मतलब ऐसे देखो, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, तो यानी कि 1/1, तो 1/1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1, तो ये 1 हो गया। ये √3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3, यानी 2 ऊपर और √3 नीचे। ठीक है, उसके बाद ये 1/√2 है, तो ये हो जाएगा हमारा √2/1। ये 1/2 है, ये तो हो जाएगा 2/1। और 0 का रेसिप्रोकल यानी कि 0 है, 0 के अपॉन में 1 है, और इसको अगर हम चेंज करके 1/0 करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, अब कोसेक की निकालनी है, तो जैसे साइन से कोस किया था वैसे ही सेक से कोसेक, तो इन्फिनिटी, फिर 2√2, 2/√3, और उसके बाद 1। क्लियर है ये वाला? अब देखो यहाँ पे कैसे बना है। साइन की वैल्यूज हमने पीछे कैलकुलेट की थी, कोस की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे? इसका उल्टा करेंगे, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, और फिर ये 0। tan निकालने के लिए मैंने आपको बताया, tan का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, ये आपके आगे आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 0, कोस थीटा की वैल्यू 1, तो 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0 आ गया। सेम टाइप से ये 1/2, ये √3/2, 30 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 1/√3 हो गया। सेम टाइप से कैंसिल किया तो 1 हो गया, इसको कैंसिल किया तो ये √3/1 हो गया। 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो लंबी प्रोसेस है, तो उसका क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। कोट थीटा उल्टा कर देंगे, जैसे साइन से कोस किया था, √3, फिर √3/1, फिर उसके बाद 1/√3, और फिर 0। सेक थीटा हमारा कोस का रेसिप्रोकल होता है, बताया मैंने आपको, तो 1/1 किया तो 1। √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3, √2/1, 2/1, और 0 का रेसिप्रोकल हमारा कितना हो गया? इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। कोसेक थीटा की वैल्यू जैसे साइन से कोस बनाया था वैसे ही सेक से कोस बना देंगे, और ये हमारी टेबल पूरी हो गई। अभी हम लोगों ने सीखा था कि टेबल बनाते कैसे हैं। अब टेबल में जो हमारे पास 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, अब हम सीखेंगे कि इनका यूज़ कैसे करते हैं। तो NCERT में चैप्टर 8 में एग्जाम्पल 6 है, जिसमें हमें दे रखा है कि ABC हमारा एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है B पे। ठीक है, इसमें AB साइड हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और ACB जो हमारा एंगल है वो हमें 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और उसने हमसे BC साइड यानी ये वाली साइड और AC यानी ये वाली साइड हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली साइड है, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, C के बिहाफ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, एंगल के बिहाफ पे, तो मैंने आप लोगों को बताया था एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर यानी कि लंब। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? BC। BC मेरे लिए क्या हो जाएगा? बेस यानी कि आधार। अब मेरे पास आधार है और लंब है। ठीक है, तो मेरे को आधार चाहिए, तो आधार और लंब किस में होते हैं? मेरे tan में होते हैं, तो tan 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB, और बेस कितना? BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 1/√3, अभी टेबल में हमने लिखा था। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5, और BC हमें कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, BC को 1 से मल्टीप्लाई किया तो BC, और 5 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 5√3। यहाँ से मेरी BC की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब इसी टाइप से मैं कैलकुलेट करूँगा AC। अब AB की वैल्यू मेरे पास है, AC मेरे को कैलकुलेट करना है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर और ये सामने वाली साइड मेरी हाइपोटेनस।
ठीक है। तो मेरे को हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किस में होता है, मेरा साइन थीटा में होता है, तो साइन 30 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर मेरा ए बी और हाइपोटेनस मेरा ए सी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ए बी की वैल्यू 5, ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 1 को ए सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 10। तो इसकी हेल्प से मेरे पास बी सी की वैल्यू भी आ गई और ए सी की वैल्यू भी आ गई। जिस टाइप से हमने एग्जाम्पल किया उसी टाइप से चैप्टर जब हम 9 करेंगे ना, तो सेम वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस में यही वाला मेथड से हमारे सारे सवाल हो जाएंगे।